बोलो सदगुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की, पंश्री उदित नाम साहेब की, पंश्री मुकुंद मणि नाम साहेब की, संत महापुरुषों की जय। संसार दावा नलदई हमाना विलोक जीवा करुणा नवोद्रा वचोमृतं यो विमलं ववर्ष तं वारिवाहं कमपि प्रणोमि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भयजा। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुरु कर ले आप सम। सतगुरु की कृपा से सोजत सिटी के पवित्र स्थान में फागुन मास का यह अवसर और प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर धनी धर्मदास साहिब की पुण्यतिथि के निमित्त यह जो विशेष आयोजन होता है, इस बार भी 5 दिन का विशेष आयोजन है और निमित्त के बिना एक विशिष्ट यात्रा नहीं होती है। कर्म 2 तरह के होते हैं, एक नित्य कर्म और निमित्त कर्म। जो नित्य कर्म है वो हमें जन्म के साथ मिलता है, आपको भी मिलता है जन्म के साथ, और दूसरे जो योनि है या दूसरे जो शरीरधारी हैं उसको भी मिलता है, उसको कहते हैं नित्य कर्म। नित्य कर्म में आता है जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य किया जाता है उसको नित्य कर्म कहते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि मैं आज बहुत काम किया इसलिए मैं क्यों कि मैंने श्वास लिया। श्वास ले रहे हो कि नहीं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते ना कि मैंने बहुत काम किया क्योंकि मैंने श्वास लिया। आप ये नहीं कह सकते आज मैंने बहुत काम किया क्योंकि मैं देख रहा हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत काम किया क्योंकि मैं चल फिर रहा हूँ। ये नित्य कर्म है, ये कोई काम नहीं, ये नित्य कर्म है। ये हर शरीरधारी के साथ होता है। ये नहीं कह सकते कि आज मैंने भोजन किया इसलिए बहुत काम किया। ये स्वाभाविक है। जैसे ही शरीर प्राप्त होता है श्वासें चलने लगती है, हम देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं, भोजन करने लगते हैं, निद्रा आती है।
इसको क्या कहते हैं? ये नित्य कर्म है और ये सबके साथ घटता है। पशु पक्षी कीट पतंग ये सबके साथ घटता है। तो जो नित्य कर्म है उसके लिए कोई साधना की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो स्वभावतः होता है। हाँ, जब निमित्त कर्म निश्चित होता है उसके लिए नियम साधन प्रयत्न वो निमित्त कर्म के लिए होता है। तो हर मनुष्य के जीवन में निमित्त कर्म होना चाहिए और निमित्त कर्म ही आपको किसी मुकाम पर ले जाता है। तो निमित्त बनाना पड़ता है। आप निमित्त बनाते हो, एक नियम बनाया, एक निमित्त बनाया कि मुझे ये साधन करना है, ये कार्य करना है। तो जो निमित्त कर्म है उसका संबंध है साधन सुमरन भजन से, परोपकार से, दया धर्म से, उपकार से, वो निमित्त कर्म बनता है। और ऐसे ही ये निमित्त कर्म है। हमारा जो 5 दिन का जो कार्यक्रम है वो क्या है? निमित्त है कि हम धर्मदास साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर ये आयोजन रखेंगे, ये आयोजन करेंगे, वो सफल हो सके, उसको दूसरे को लाभ मिल सके, इसको कहते हैं निमित्त कर्म। और केवल ये परमार्थिक कर्म ही निमित्त कर्म नहीं, साधन का संकल्प करना भी निमित्त कर्म है, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं हो रहा। स्वाभाविक होता है उठना बैठना खाना पीना सोना, ये स्वाभाविक है। निमित्त कर्म स्वाभाविक नहीं है। निमित्त कर्म को नियम से करना पड़ेगा, वो निमित्त कर्म है। तो सद्गुरु के ज्ञान को श्रवण करके जब आप निमित्त कर्म बनाते हो तो उसमें लक्ष्य होता है, ये मेरा लक्ष्य है, और फिर उस लक्ष्य के अनुसार से कर्म को साधना में बदला जाता है। हम उसको साधना में बदलते हैं। तो हर किसी चीज की साधना होती है। व्यवहारिक कर्मों की भी कभी कभी साधना करनी पड़ती है। तो ऐसे ही जिस चीज में ताकत है, जिस चीज में पावर है, उसको अपने अंदर प्रकट करने के लिए निमित्त बनाना पड़ता है। कभी कभी चलो गुरु ने कोई उपदेश दिया, कोई आदेश दिया, सुन भी लिया, दिया है, ये जान भी लिया, लेकिन आपके लिए वो निमित्त नहीं बना है, निमित्त साधन नहीं बन पाया। निमित्त साधन नहीं बन पाने के कारण उसमें शक्ति है कि नहीं, उसमें पावर है कि नहीं, इसका संबंध हमसे नहीं जुड़ता, उसका संबंध जुड़ता नहीं। ये संबंध को जोड़ना पड़ता है, वो निमित्त कर्म है। तो गुरु के उपदेश में कितनी शक्ति है, उसको अपने अंदर जागृत करने का जो साधन है वो निमित्त कर्म है। वो बिना साधन का नहीं होता, उसको साधन चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो गुरुजी ने कह दिया और वो तुम्हारे जीवन में प्रकट हो, उसको प्रकट करना पड़ेगा। और इसीलिए
जब आप उसको प्रकट करते हो तब जो आपका विश्वास है वो दृढ़ हो जाता है, वो पक्का हो जाता है। उसको वहां संशय के लिए जगह नहीं बचती, वहां खेत के लिए जगह नहीं बचती, विस्मय होता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब जो वो उपदेश है, वो साधन है, मेरे अंदर प्रकट हो चुका है। इसीलिए साहब कहते हैं सब घट मेरा साईं, सब घट में मेरे साहेब है। सुनी सेज न कोई, वो कोई सेज सुना नहीं, कोई घट सुना नहीं, लेकिन अंतिम पंक्ति में साहब कहते हैं बलिहारी उस घट की जागट प्रगट हुआ। बलिहारी तो उस घट की है जिस घट में वो प्रकट होता है, बाकी घट में तो है लेकिन वो प्रकट नहीं है, बाकी वो घट में है लेकिन वो प्रकट नहीं है। अपने ही घट में जो है वो अपने को ही पता नहीं है, क्योंकि वो प्रकट नहीं है। ऐसे ही सदगुरु का शब्द अपने पास तो है लेकिन वो प्रकट नहीं है, और प्रकट नहीं होने के कारण आपको उसका मूल्य नहीं समझ में आता, तो उसको प्रकट करना पड़ेगा। प्रकट कर सकने वाला जो साधन है वो निमित्त करना है। कभी कभी हमारे पास में जब अपने गुरु जी थे तो पास में कुछ दाल मिल वाले लोग थे, दाल मिल चलाते थे। तो उसका वो दाल मिल वाले दो भाई थे, तो भाई में बंटवारा तो हो ही जाता है। तो जब बंटवारा हुआ तो एक भाई को ऐसी जगह मिल गई जहां वो कुछ होता ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। तो वो भाई अपने गुरुजी के पास आए, हजूर उदित नाम से, और अपनी बात कहा उसने, जो भी दुखी मन से कहा कि साहब जी देखो ना, मेरे को तो ऐसी जगह मिल गई है, अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा क्या नहीं करूँगा। अब तो साहब ने जो उनको कहा होगा कह दिया होगा। तो साहब के चले जाने के बाद बहुत दिनों बाद वो जो भक्त था उसने बताया, साहब के जाने के बाद बताया कि देखो मैं ऐसे समय में साहब के पास गया था और साहब से मैंने अपना दुख कहा, तो साहब ने मुझे कहा था अरे जब सब उसी में हो जाएगा, तो दुखी मत कर, सब उसमें हो जाएगा। उस साहब के जाने के बाद उसने बताया कि देखो वो साहब का वचन मेरे लिए सत्य हो गया। तो सत्य तो साहब ने कहा उसी समय था, वो सत्य बहुत दिनों बाद होगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए प्रकट इतने दिन बाद हुआ। तुम्हारे लिए जो प्रकट हुआ वो इतने दिन बाद हुआ, वो तो कहते ही सत्य था। इसीलिए गुरु जब कहता है तो वो सत्य ही होता है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर प्रकट होने में टाइम लगता है, तुम्हें उसे प्रकट करना पड़ता है। तो वो भक्त ने कहा, वो इस रूप में साहब को याद करते थे, उनके जाने के बाद याद करते थे। तो जिनसे उसने ये बात कही वो मेरे को आकर बताए कि साहेब एक मेरे घर के सामने एक दाल मिल वाला है, वो बहुत रोते हुए साहब के पास गया था। तो साहब ने उसको कहा अरे रो नहीं, उसमें सब हो जाएगा, उसमें सब हो जाएगा।
और सब धीरे धीरे बिजनेस हो गया, दुकानें हो गई, सब उसी से ही हो गए। तो ऐसे ही उसको प्रकट करना पड़ता है। प्रकट करने का ही साधन है। जो प्रकट नहीं कर पाते उनको लगता है कि अरे ऐसे ही कह दिया होगा, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही कह दिया होगा, कुछ हुआ नहीं। तुमने प्रकट नहीं किया उसको, वो तो सत्य ही था। वो सत्य नहीं था ऐसा नहीं, वो सत्य था। यही साहब कहते हैं, सब घट मेरे साहेब है, कोई घट खाली नहीं, लेकिन बलिहारी उस घट की, उस घट के बलिहारी है जिस घट में वो प्रकट होता है। प्रकट करने का जो साधन है वो निमित्त कर्म है, वो निमित्त है। आपको उस निमित्त कर्म को करना पड़ता है। लेकिन आदमी रोज खा रहा है, पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसी को काम समझता है। वो तो नित्य कर्म है। वो तो पक्षी भी सुबह उठ करके उड़ कर जाता है, दाना चुग के घोंसले में आ जाता है, नहीं करता है? करता है। वो तो नित्य कर्म है। किसी निमित्त कर्म में तुम प्रवेश करते हो, तब उसके साथ साधन है, उसके साथ भजन है, उसके साथ गति मुक्ति का मार्ग है, वो निमित्त कर्म है। तो जो भी भक्त शिष्य अपने जीवन में निमित्त कर्म में लक्ष्य रखता है तो वो प्रकट करता है उसको। और जब प्रकट होता है उस दिन तुम्हें याद आता है कि ये मुझे ये जो साधन मिला था, उपदेश मिला था, इतना टाइम लगा, इतना टाइम लगा। इसलिए साहब कहते हैं, धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ गड़ा और ऋतु आए पर, है ना? ऋतु आने पर फल होता है, लेकिन साधन में रहना पड़ता है। माली का साधन है प्रतीक्षा करना, माली का साधन है उसको सींचना, माली का साधन है रखवाली करना, और माली का साधन है ऋतु आने की प्रतीक्षा करना। ऐसे ही जिसके पास संयम है, जिसके पास साधन है, जिसके पास एकाग्रता है, वो अपने अंदर हर शक्ति को प्रकट करता है, हर साधन को प्रकट करता है। और जिसको ये बोध नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, उसको ऐसा लगता है सब कुछ मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं मिलता। साधन भक्ति तो तुम्हारे अंदर से प्रकट होती है, वो बाहर से नहीं आता। इतना ही है कि तुम एक विश्वास के साथ उस नींव को रख दो, उसमें तो विश्वास चाहिए। क्योंकि धर्मदास साहेब से पूछते हैं, सत सुकृत सतनाम जगत जाने। साहेब आपने मुझे उपदेश दिया, सत सुकृत का उपदेश दिया, सतनाम का उपदेश दिया, लेकिन ये जगत जानता नहीं, उसका भेद जानता नहीं। सत सुकृत सतनाम जगत जाने नहीं। अंत में कहा, बिना प्रेम परतीत कहाँ माने नहीं। इस मनुष्य का स्वभाव है, बिना रिजल्ट का वो मानता, बिना रिजल्ट का नहीं मानता, इसका स्वभाव है। लेकिन उसमें प्रेम नहीं है और प्रतीति नहीं है। जिसमें प्रेम नहीं है, प्रतीति नहीं है, वहाँ फलीभूत आप नहीं कर पाते हो। इसीलिए साहब कहते हैं उसमें प्रेम नहीं है, प्रतीति नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है। इसलिए धर्मदास ये दुनिया उसको मानती नहीं, दुनिया को ये बात समझ में नहीं आती है, दुनिया उसे धारण नहीं कर पाती।
बिना प्रेम परतीत कहा माने नहीं। प्रेम चाहिए, प्रतीति चाहिए, प्रतीक्षा चाहिए और विश्वास चाहिए। तुम्हें विश्वास है कि तुमने जमीन में बीज डाला है? विश्वास है कि नहीं? तुम जिस बीज को अपने जमीन में डालते हो तुम्हें विश्वास रहता है कि नहीं रहता? यदि तुम्हें यह विश्वास है कि इस जमीन में मैंने बीज डाला है तो तुम उसकी प्रतीक्षा करो, वो अंकुरित हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हें ये विश्वास है कि तुम्हारे अंदर भी कोई बीज है, सदगुरु ने कोई बीज डाला है, बीज दिया है, ये विश्वास है। ये विश्वास है तो उस प्रतीक्षा से उसे अंकुरित करो, वो अंकुरित होगा। लेकिन खेती तो बंदर की है तो क्या करोगे? है? बंदर कल बीज लगाता है, आज जाकर उसको खोदता है कि जगह की नहीं जगह है? खेती जब बंदर की होगी तो बीज उज कुछ नहीं होने वाला, वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। थोड़ी सी न साधन है, न तितिक्षा है, न विश्वास है, तो वो भक्ति का बीज कहाँ से अंकुरित होगा? इतना तो विश्वास होना चाहिए, इतनी तो तितिक्षा होनी चाहिए, इतनी तो साधना होनी चाहिए, तो वो शब्द अंकुरित होता है, शब्द अंकुरित हो जाता है। और जिस दिन वो अंकुरित हो जाता है तुम्हारे समस्त संशय को मिटा देता है, समस्त संशय मिट जाता है, समस्त अंधकार मिट जाता है, समस्त जीवन भूमिका बदल जाती है। इस जीवन भूमिका जब बदलती है तो मैं सुबह कह रहा था ना, बिना कुछ पदार्थ के, बिना कुछ चीज के तुम तृप्त हो जाते हो, तुम तृप्त हो जाते हो, क्योंकि वो भूमिका ही बदल गई। और गुरु की कृपा तुम्हारी भूमिका को ही बदल देता है, उस कृपा केवल भूमिका को बदल देती है। इसीलिए तो संत कहते हैं, यूं तो मेरा तन माटी था, तुम चाहे कंचन हो जाए। ये मृणमय जो जीवन यात्रा थी, मृणमय जो शरीर था, उसको आपने तो सदगुरु स्वर्ण से भी कीमती बना दिया, स्वर्ण से भी मूल्यवान बना दिया। ऐसा समझो इसी मिट्टी में ये सब सोना चांदी तुम्हारा प्रकट होता है, मिट्टी से ही होता है, खदान से ही निकलता है, मिट्टी तो है। लेकिन बहुत ज्यादा मिट्टी है तो थोड़ा मोड़ा उसमें ये कीमती चीजें हैं, वो कीमती चीजें थोड़ा मोड़ा। तो जीवन यदि मृणमय की यात्रा है तो उसमें स्वर्णमय भी है, वो कीमती भी है। कीमती ही तुम्हारा बोध है, कीमती ही तुम्हारा आत्मबोध है, आत्मज्ञान है, वो कीमती होना है। जो कीमती होता है उसका जब उसके साथ हो लेते हैं, उसके अनुभव में हो लेते हैं, तो निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर आ जाता है जीवन में जो तुम्हें सबसे अलग कर देता है। तुम खुद सबसे कीमती हो जाते हो, आप सबसे मूल्यवान हो जाते हो, लेकिन वो प्रकट करना पड़ेगा। कुछ संयम से, कुछ साधन से वो प्रकट करना पड़ता है। काशी में जब कबीर साहब थे तो एक प्रसंग आता है उसमें,
पद्मनाभ का प्रसंग है। पद्मनाभ साहब का शिष्य, सदगुरु का शिष्य था। तो वो गंगा के किनारे एक दिन सुबह सुबह गंगा के किनारे गया था। वहां पर एक दुखी व्यक्ति आया। वो बहुत दुखी था, शरीर में आदि व्याधि थी, तो वो ठीक नहीं होता था। जब वो ठीक नहीं होता था तो दुख से आ गया कि अब मैं गंगा में जान दे दूंगा, क्योंकि मेरी व्याधि ठीक नहीं होती, ये शरीर ठीक होता नहीं है। तो वो पद्मनाभ जो साहब थे, सदगुरु के शिष्य, उसकी नजर उस पर पड़ी। तो नजर जब उस पर पड़ी तो उसने पूछा उससे, उस बनिए से, कि भाई आप क्यों दुखी हो? तो उस बनिए ने वो पद्मनाभ साहब से कहा कि अब इस शरीर में रहने की इच्छा नहीं होती, बहुत कष्ट है शरीर, बहुत दुख है। आज मैं इसलिए आया हूं कि इसी गंगा में डूब करके अपना जान दे दूं, क्योंकि अब मैं ठीक नहीं हो सकता। तो पद्मनाभ साहब संत थे, दयालु थे। उन्होंने कहा, अब तुम तो अपना संकल्प लेकर के आए हो कि मैं डूब जाऊंगा, इसमें जान दे दूंगा। अब उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक वचन मान लो, मेरा एक वचन मान लो। मेरे गुरुदेव ने मुझे कुछ शब्द दिया है, उस शब्द को उच्चारण करके तुम 3 बार इस गंगा में डुबकी लगा दो। यदि तुम ठीक हो जाओगे तो कोई बात नहीं, नहीं तो तुम जान देने तो आए ही हो ना। तुम जान देने के लिए तो आए ही हो, नहीं ठीक होगा तो दे देना। तो बनिया ने उस संत पद्मनाभ साहब की वचन सुनकर 3 बार नाम लेकर डुबकी लगाई। उसकी व्याधि ठीक हो गई, उसकी व्याधि ठीक हो गई। तो वो ले करके साहब के पास उसको आता है कि साहब, ये जो बनिया है ये बहुत दुखी था, आपने मुझे जो नाम दिया था, मैंने इसको कहा तुम डूबने तो आया ही है, कम से कम साहब के नाम लेकर 3 बार डुबकी लगा ले, हो सकता है भाई तुम्हारी व्याधि ठीक हो जाए, और नहीं तो तुमको तो डूबना ही है। ऐसा उसने कहा। तो साहब ने कहा कि देख पद्मनाभ, नाम में तो ताकत होता ही है, गुरु के दिए हुए नाम में ताकत ही होता है, लेकिन जैसे तुम प्रकट कर सकते हो वैसे सब प्रकट नहीं कर पाते। इसीलिए लोगों को लगता है कि नाम से क्या होगा, कहते हैं लोग, कहते हैं सत्संग से क्या होगा, नाम से क्या होगा, सुमरन से क्या होगा, कहते हैं, कहते ही कहते, क्योंकि वो खुद प्रकट नहीं कर पाता। और यही इस जीवन में, इस जन्म और जीवन की यात्रा में उन चीजों को प्रकट करो जिससे जन्म जन्म की तो व्याधि मिटे ही, आपको अपने सदगुरु के दिए हुए नाम की ताकत का पता चलना चाहिए, उसका पता चलना चाहिए। और जिस दिन सदगुरु के दिए हुए नाम की ताकत का पता चलता है, उसी क्षण तुम्हारा नख से लेकर शीश तक जो भी संशय होता है वो गिर जाता है, वो समाप्त हो जाता है। वो आवरण था, उसको कहते हैं अज्ञान का आवरण, अविश्वास का आवरण,
और ये अज्ञान और अविश्वास का आवरण ऐसे ही नहीं था। तुम्हारे अंदर साधना नहीं थी, इसीलिए वो आवरण था। अंदर यदि वो आग जल जाए तो बाहर के कूड़े करकट तो जल ही जाएंगे। अंदर आग नहीं जलती है, इसलिए बाहर का कूड़े करकट तुम्हें घेर के रखता है। वही तो रखा है। अंदर आग नहीं जलती। जैसे ही अंदर आग जलती है, बाहर जितना भी कूड़े हैं करकट हैं वो तत्क्षण जल जाता है, वो समाप्त हो जाता है। वो भक्ति की चिंगारी से वो सब समाप्त हो जाता है। तो सद्गुरु के मार्ग में आप कोई निमित्त स्थापित करो, और निमित्त स्थापित करने के बाद नित्य करना पड़ता है। क्यों? कोई भी एनर्जी, आंतरिक एनर्जी सतत नियम मांगता है। नियम, आपको नियम चाहिए, और सतत नियम, सतत साधन भी अंदर की एनर्जी को अनंत गुना पावरफुल कर देता है। उसमें इतनी पावर आ जाती है, लेकिन उसको नित्य होना चाहिए। वो रुक रुक कर नहीं होना चाहिए। चलो कभी कर लिया तो कभी नहीं किया, कभी कर लिया तो, ऐसा नहीं। उसको नित्य करना पड़ता है। फिर उसी का जो संबंध है, उसी शब्द का संबंध है, वो कहाँ चलता है? वो तुम्हारी सुरति और आत्मा के साथ चलता है। वो सुरति और आत्मा के साथ चलता है। वो शब्द की ताकत। वही इस आत्मा की जो गति है, उसको जहां से वो शब्द प्रकट होता है, जिस ताकत का वो शब्द है, इस आत्मा की दिशा को उसी तरफ मोड़ देता है। आत्मा की दिशा को उसी तरफ मोड़ देता है, क्योंकि वो वहां की ताकत है। इसीलिए साहब ने कहा शब्द शब्द में भेद है। शब्द शब्द में इसलिए भेद है कि शब्द किस मुकाम पर इस जीव को ले जाएगा, वो शब्द की ताकत है। इसलिए साहब कहते हैं शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए, सार शब्द के मत को ग्रहण करो। ऐसा साहब है, सार शब्द के मार्ग को ग्रहण करो, सत्य शब्द के मार्ग को ग्रहण करो, ताकि जीवात्मा की गति उस शब्द के माध्यम से हो। शब्द मार्ग है, शब्द द्वार है, शब्द साधन है, और शब्द मुकाम है। शब्द द्वार है, शब्द साधन है, शब्द मुकाम है। और क्योंकि सद्गुरु के साथ साथ संतों ने जो ये विधा बताई, ये मार्ग इसलिए बताया कि संस्कार और सूक्ष्म वासना, संस्कार और सूक्ष्म वासना इस जीव को अपने गिरफ्त में रखता है, उसको निकलने नहीं देता। जब नाम की ताकत में आपकी सुरती जाती है, शब्द के साधन में आपकी सुरती जाती है, तो संस्कार और वासना ढीली हो जाती है। संस्कार और वासना ढीली हो जाती है, क्योंकि मयान एक ही है, उसमें तलवार एक ही रहेगा। दो मयान नहीं है। अभी उसमें
वासना और संस्कार ऐसे भरे पड़े हैं कि वो तुम्हें संसार में ही लाता है बार बार, क्योंकि उसमें वही भरा पड़ा है। जब उसमें सदगुरु की शब्द की ताकत समाहित होती है तो वो द्वार छोड़ देता है, वो फट जाता है, क्योंकि उसकी ताकत बढ़ गई ना, शब्द की ताकत बढ़ गई। संस्कार और वासना की जगह हट जाता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, और जिसका प्रभाव बढ़ता है वो इस जीव को, इस सुरति को अपने तरफ ले जाता है। इसीलिए साहब कहते हैं, मैं उस शब्द की डोर इस संसार में लेकर आया हूं जिसको पकड़ करके हंस पार हो जाएगा। जिसको पकड़ करके ये हंस पार हो जाएगा और उसी को पार जाने का ये अवसर प्राप्त होता है जिसके अंदर इस प्रकार का अभ्यास होता है। लेकिन ये जो जीव है, ये जो मनुष्य है, पिछला बहुत संस्कार इसके पास होता है, पीछे का बहुत संस्कार लेकर आता है। वो संस्कार इसको इस जन्म में भी प्रबल होता है, वो संस्कार इस जन्म में भी प्रबल होता है। इसलिए अच्छा घर भी मिल जाता है, अच्छा शरीर भी मिल जाता है, अच्छा जीवन भी मिल जाता है, और सब होने के बाद वो कूड़े करकट में ही जाता है। जाता तो वही है, क्योंकि सब होने के बाद भी ये अधोगति को यदि चला गया तो वो कहा गया है ना, स्वर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा सो। स्वर्ण कलश सूरा भरा, पात्र तो सोने का है लेकिन उसमें शराब भरा हुआ, तुमने शराब भर दिया उसमें। पात्र सोने का था, उस पे अमृत भरना था तुमने। सोने के पात्र में शोभा अमृत की होती, शराब की नहीं होती। तो साहब कहते हैं ऐसे ही स्वर्ण कलश सूरा भरा, अच्छा शरीर भी मिल गया, अच्छी खानदान भी मिल गई, अच्छा धन दौलत में मिल गया, लेकिन गति ये हो गई कि स्वर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदा सुन। अब वो निंदनीय ही है, वो कोई वंदनीय नहीं है। वो क्या है? वो निंदनीय है। और अधिकतर यही साधन इस जीव के साथ लगा है, जीव के साथ यही साधन, यही उसके पीछे लगा हुआ है। अंत में वो कूड़ा ही भरता है। बहुत जतन से स्वर्ण का पात्र तो पाया, लेकिन उसमें वही भर दिया जो दुर्गति का कारण हो जाता है, जो दुर्गति का कारण हो जाता है। इसलिए धर्मदास साहब की तिथि है, तो अवसर है, धर्मदास साहब कहते हैं भक्ति दान मोह दीजिए। साहेब मुझे भक्ति दान दो, मैं भक्ति कर पाऊं। यदि आपने मेरे को स्वर्ण जैसा पात्र दिया है, शरीर दिया है, तो इसमें मैं अमृत भर पाऊं। ये भक्ति दान दो, भक्ति मांगता कि मैं भक्ति कर सकूं, सुमरन कर सकूं। और ये जो दूषित संस्कार है मेरे, पिछला वर्तमान संस्कार है, उस भक्ति के प्रताप से ये यही नष्ट हो जाए, यही समाप्त हो जाए। इसलिए भक्ति दान, मुझे भक्ति का वरदान, यही वो याचना करता है। लेकिन इतना मन को बनाने के लिए, इतने मन में संकल्प पैदा करने के लिए, जीवन में जो विशेष संकल्प किया जाता है, विशेष त्याग किया जाता है, विशेष समर्पण किया जाता है, उसके बाद ये संकल्प पूरा होता है।
इसलिए आपका जीवन को कई भागों में बांटा गया। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वानप्रस्थावस्था, संन्यास अवस्था, फिर मृत्यु की अवस्था। कभी तो तुम चेतो। संत कहते हैं चलो बाल्य अवस्था में नहीं चेत पाए, युवा अवस्था में नहीं चेत पाए, वानप्रस्थ अवस्था में तो चेत जाओ, संन्यस्त की अवस्था में तो चेत जाओ। तो ये कितना अवसर देता है। शरीर भी अवसर दिया है, जीवन भी अवसर देता है, उम्र भी अवसर देता है, लेकिन वो सब अवसर हमारे ऐसे ही अबोध अवस्था में जाता है, वो प्रमाद की अवस्था में जाता है। तो कहते हैं, शरीर भी कहते हैं मैंने तो अवसर दिया था, बाल्य अवस्था दिया था, चलो उसमें नहीं हो सकता था, युवा अवस्था दिया उसमें नहीं हो सकता था, वानप्रस्थ अवस्था में हो सकता था, संन्यास की अवस्था में हो सकता था, अब उसमें भी नहीं हुआ, उसमें भी नहीं हुआ। तो ये साहब कहते आछे दिन पाछे गए, अच्छा जो दिन था, अच्छी जो घड़ी थी वो अब बीत गई, अब वो बीत गई, अब तो बुलावा ही आ गया। अब क्या कहते हैं, अब बुलावा आ गया, जाने का बुलावा आ गया। अब जिधर तेरा रास्ता है उधर जाना पड़ेगा, और रास्ता का भी तुमको पता नहीं है इधर जाना। चलो रास्ता का ही पता होता कि इधर जाना है, उधर चले जाते, लेकिन रास्ता का पता नहीं है। और यहीं पर ये जीव अपनी हार स्वीकार कर लेता है कि अब रास्ता का पता नहीं है। तो जो दूषित संस्कार है, दूषित वासना का जो प्रभाव है, इस जीव को अपने साथ लेकर जाता है। तो वो कहाँ जाता है, वो संसार में, वो कोई गति मुक्ति में थोड़े जाता है, वो संसार में ही जाता है। वो क्या जाता है, फिर वे वापस संसार में आता है। इसीलिए साहब कहते हैं, सदगुरु ने जो शब्द दिया, उस शब्द की ताकत को आप प्रकट करते हो तो जीव उसके साथ होता है, उस शब्द के साथ हो जाता है, क्योंकि जीव की दिशा बदल जाती है। शब्द की ताकत से जीव की दिशा बदलती है और संस्कार क्षीण होने लगते हैं। अंधकारमय संस्कार जो है वो उसकी पावर से, मैंने कहा ना, जब आग जलेगी तो बाहर जो कूड़े का ढेर है वो जली जाएगा, वो जलने से बच नहीं सकता, लेकिन आग जलना चाहिए, अंदर आग जलना चाहिए। अंदर जो शब्द सुमरन साधन की तुम आग जला दोगे तो ये कूड़े जली जाएंगे। तो ऐसे धर्मदास साहिब की इस पुण्य स्मृति के अवसर पर एक निमित्त बनता, मैंने निमित्त से अपनी बात शुरू की, ये निमित्त है, सत्संग सुन सकें, ये अवसर को थोड़ा सा आत्मसात कर सकें। थोड़ी सद्गुरु ने जो धर्मदास साहब के माध्यम से एक कैसे जीवन में परिवर्तन आया, कैसे जीवन परिवर्तित हुआ, और कैसे उस ऊंचाई से विनम्रता तक की यात्रा हुई, और विनम्रता की यात्रा प्राप्त करने के बाद वो एकदम से ऐसा हो गया कि साहब मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं रिक्त हूँ, मैं खाली हूँ, इसलिए आप मुझे भक्ति दो, भक्ति का ज्ञान दे दो, भक्ति का वरदान दे दो, भक्ति का आशीर्वाद दे दो, तो अवसर उपलब्ध कराया। ये प्रसंग हम इसलिए सुनते हैं कि कैसे जीवन में अवसर आता है, और उस अवसर को कैसे कोई साधक निमित्त बनाता है, को अपने जीवन में भी उसका निमित्त बनना चाहिए।
और जब इतना अनुभव से हम गुजरते हैं, जीवन के अनुभव से गुजरते हैं, लोगों के अनुभव से गुजरते हैं, बहुत सारे दृश्यों को देखकर अनुभव से गुजरते हैं, तो ये अनुभव हमारे अंदर कुछ ऐसे मार्ग को जन्म दे, ऐसे साधन को जन्म दे। इसलिए साहेब का एक वचन है, सुख के माथे सिला पड़े, सुख के माथे सिला पड़े, जिन नाम दियो बिसराय, बलिहारी उस दुख की जो हरदम नाम रटाए। साहेब ने कहा बलिहारी उस दुख की। सुख ने तो मेरे आंखों के सामने ऐसा दृश्य प्रकट कर दिया कि न कोई नाम अच्छा लगता, न कोई सत्संग अच्छा लगता। सुख ने ऐसा दृश्य पैदा किया, न कोई नाम में मन लगता है और न कोई सत्संग में मन लगता है, मन ही नहीं लगता। तो साहब कहते हैं बलिहारी उस दुख, धन्य हुआ बलिहारी, तुम दुख आ गए थोड़े मेरे जीवन में, तो थोड़ा नाम की तरफ प्यास तो जगी, सत्संग क्या होता है ये ख्याल तो आया। तो ये सदगुरु उपदेश करते हैं कि बलिहारी बलिहारी हुई, ये थोड़ा सा दुख आया, अच्छा किया। लेकिन दुख किसको अच्छा लगता है? दुख उसी को अच्छा लगता है जिसके जीवन में बदलाव आता है। बदलाव नहीं आता तो दुख अच्छा लगता नहीं है। और सुख में सत्संग अच्छा नहीं लगता, सुमरन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सुख का नशा ही ऐसा होता है, सुख का नशा ही ऐसा होता है कि सत्संग और सुमरन कभी उसको प्रीति करने लगता। इसलिए धर्मदास साहेब के इस 5 दिवसीय सत्संग में हम निमित्तों पर चर्चा करेंगे कि कैसे जीवन में निमित्त बने कि हम थोड़ा सा उस अमृत रस का पान कर सकें जो धर्मदास साहेब के अनुभव में आया। सदगुरु के चरणों में बैठकर सदगुरु के सानिध्य को प्राप्त कर उनके आशीर्वाद को उन्होंने कैसा प्राप्त किया, इसको सुनेंगे। तो आप समय से आना और समय से इस अवसर का लाभ लेना। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। आरती तैयार करो। एक बार जोर से जयकारा लगाओ सदगुरु कबीर साहिब का। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की जय, धनी धर्मदास साहिब की जय, काशी लहर तारा धाम की जय, 4 गुरु वंश 42 की, करसिया धाम की जय, पंचश्री हजूर ग्रंथमणि नाम साहिब की, पंचश्री हजूर प्रकाश मणि नाम साहिब की, पंचश्री हजूर उदित नाम साहिब की, पंचश्री हजूर मुकुंद मणि नाम साहिब की, पंचश्री हजूर अर्ध नाम साहिब की, स्वामी जी कृष्णानंद जी साहिब की, परम पूज्य छोकाराम जी साहिब की, महंत लक्ष्मण दास जी साहिब की, सकल संत महापुरुषों की, सकल भक्त जनों की बंदगी
साहे बंदगी साहे बंदगी। साहे। कल की विशेष सूचना, ये माता लोग रोज रामपेव सफाई करती थी। एक तो आप सवेरे जल्दी आके इस ग्राउंड को साफ करना। 7 बजे से गुरु महिमा का पाठ होगा, सभी को पधारना है। सवेरे 7 बजे से 8 बजे तक हमारे शास्त्री साहेब, राधे श्याम साहेब, विनोद साहेब, मनीष साहेब, धीरज साहेब और भी सभी संत महापुरुष है। गुरु महिमा का सुबह 7 से 8 बजे तक पाठ होगा। उसके बाद में बाहर से जो भी मैन साहेब, संत महापुरुष, भक्त अंशजन जो भी आए हुए हैं, चाय और नाश्ता यही होगा जहाँ भोजन था। सभी का बाहर वासियों का, सभी है ना बाहर वाले, सभी का भोजन जलपान यही होगा। उसके बाद में बाहर से भी जो भी संत महापुरुष भक्त अंजन आए हुए हैं, पावटी का बास टीवी टावर के पास 10 बजे से आरती होगी। सुरेश भाई घाची के यहाँ साहेब पधारेंगे। ठीक 10 बजे साहेब आरती में वहां पावटी के पास सुरेश जी के यहाँ विराजेंगे। और आप सभी का भोजन, जितने भी बाहर से महापुरुष आए हैं, 12 बजे भोजन आरती के बाद सभी का उसी जगह होगा पावटी के पास में। तो वहां चलना है अपन सबको। और उसके बाद में 1 बजे से 4 बजे तक 70 चलेगा दिन में। 1 बजे से 3 बजे तक अन्य संत महापुरुष, 3 बजे से 4 बजे तक सदगुरु पंच श्री हजूर अर्धनाम साहेब का आशीर्वचन होगा। कल शाम का जो भंडारा है, यहाँ सेठ श्री श्री राम जी कछवा की तरफ से है। कल शाम का जो भंडारा और सत्संग शाम का सेठ श्री राम जी कछवा की तरफ से होगा। भोजन भंडारा और सत्संग। बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, सेठ श्री राम जी की जय, इनके समस्त परिवार की जय, इनके गुरु महाराज की जय। बंदगी साहे बंदगी बंदगी साहेब। आरती सतपुरुष के जागर होत प्रकाश, दूत भूत जम भाग हैं, ओहि दरिद्रीनाश। जय जय सत्य कबीर, सत नाम सत सुकृत, सतरत हत कामी, साहे सतरत हत कामी। विगत कलित सतधामी, विगत कलित सतधामी, त्रिभुवन पति स्वामी। साहे जय जय सत्य कबीर, जयति जयति कबीरम, नासक भव पीरम, साहे नासक भव पीरम। हार्यो मनोज शरीरम, हार्यो मनोज शरीरम, शिशुवर सरतीरम।
जय जय सत्य कबीर। कमल पत्र पर शोभित शोभाजित कैसे। कबीर साहिब कबीर की आरत अगणित अगहारी। साहिब अगणित अगहारी धर्मदास साहिब जय जय सत्य कबीर। जय जय सत्य कबीर। साहिब जय जय सत्य कबीर। साहिब जय जय सत्य कबीर। अजर अमर हो साहिब अजर अमर हो साहिब चारों युग में पीर। साहिब जय जय सत्य कबीर। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती। ज्ञान आधार विवेक की बाती। सुरति ज्योति जाता साहिब आरती हो। साहिब सुरति ज्योति जाता साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब के। आरती करो सतगुरु साहिब के। जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। दरस परस अति आनंद भयो है। दरस परस अति आनंद भयो है। टूटी गयो यमरो जाल साहिब आरती
आरती हो उठी गयो जम के जाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा से आया हो परम प्रकाश साहेब आरती हो आया हो परम प्रकाश साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा वंदनीय गुरु साहिब को बार बार कर जो दया करम संशय हरण संत रूप प्रभु तो मंगल में मंगल करना मंगल रूप कबीर ध्यान धरत ना सत सकल कर्म जनित भोपी बंदो सत्य कबीर के शेष भेंट धरुहार वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ साहे बंदगी साहे बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय धनी धरमदास साहेब की जय चार गुरु वंश 42 की जय लहर तारा धाम की जय हरसिया धाम की जय श्री हजूर ग्रंथ मणिनाथ साहेब की जय श्री हजूर प्रकाश मणिनाथ साहेब की जय श्री हजूर उदित नाम साहेब की जय श्री हजूर मुकुंद मणिनाथ साहेब की जय श्री हजूर अर्धनाथ साहेब की जय स्वामी कृष्णानंद जी साहेब की जय राम जी साहेब की जय श्री लक्ष्मण दास जी साहेब की जय सकल संत समाज की जय सकल भक्त हंस जनों की जय भक्तिमती माताओं की जय आज के आनंद की जय सकल हंस को बंदगी साहे